तो क्या इंसान और मशीन सच में एक हो सकते हैं? ये अब कोई साई-फाई फिल्म की बात नहीं रही। और सवाल ये है कि क्या हम पहले से ही साइबॉर्ग बन चुके हैं? सच तो ये है कि ये बदलाव शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स इसे 3 अलग-अलग फेज में देखते हैं। ये एक तरह से बाहर से अंदर का सफर है। तो पहला स्टेप है एक्सटर्नल इंटीग्रेशन, और ये वो चीज़ है जो आज हम सब देख रहे हैं। सोचिए, हमारे स्मार्टफोन्स और वेयरेबल्स ये एक तरह से हमारी एक्सटर्नल मेमोरी ही तो हैं। अगला स्टेप है बायो हाइब्रिड रेस्टोरेशन, मतलब टेक्नोलॉजी से खोई हुई एबिलिटीज को वापस लाना, जैसे बायोनिक हाथ या कान की मशीनें जो सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती हैं। और फाइनल स्टेज है न्यूरल ऑगमेंटेशन, जहां टेक्नोलॉजी दिमागी ताकत को बढ़ाएगी। इसमें एक हेल्दी ब्रेन को सीधे क्लाउड से लिंक किया जाएगा ताकि कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ सकें। तो सवाल है, ये कनेक्शन बनेगा कैसे? इसका जवाब है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI। न्यूरालिंक और सिंक्रोन जैसी कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही हैं। सोच से कंप्यूटर कंट्रोल। और इस गैप को भरने के लिए 2 अलग-अलग अप्रोच हैं। हार्डवेयर के अलावा हम AI से भी जुड़ रहे हैं, जो हमें सोचने और फैसले लेने में मदद करता है। पर एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं वो 2 बड़ी वजह बताते हैं। पहला, अपने बायोलॉजिकल लिमिट्स को तोड़ना। सिलिकॉन को इंसानी विकास से कहीं ज्यादा तेजी से अपग्रेड किया जा सकता है। और दूसरा कारण है AI का बढ़ना। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI के साथ बने रहने का यही एक तरीका है, लेकिन इस विलय के साथ कई बड़ी चुनौतियां और गंभीर नैतिक खतरे भी हैं। इससे हमारे विचारों की प्राइवेसी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये अपग्रेड्स सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाए तो इससे समाज 2 हिस्सों में बंट सकता है। और अगर AI हर फैसले में मदद करेगा तो कंट्रोल किसके पास होगा, इंसान के या एल्गोरिदम के? तो जैसे जैसे हम अपनी बनाई चीजों के साथ मिल रहे हैं, इंसान होने की परिभाषा ही बदल रही है।